वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक हमारा दशमलव चल रहा था, तो उसमें हम ये देखा करते हैं कि या दैनिक जीवन में आपने बहुत देखा होगा कि कुछ दशमलव वाली संख्याएं, मतलब जो हमारी संख्याएं लिखी होती हैं, उसमें से कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं दशमलव के 1 डिजिट तक होती हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट तक की होती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं 2 दशमलव के 3 डिजिट तक होती हैं। तो जब इस प्रकार की संख्याओं से आपको भेंट होती है, तो उस समय आपके दिमाग में ये द्वंद्व बना रहता है कि यार अब गुरु कैसे करेंगे। सपोज दैट अगर इस प्रकार की संख्याओं को अगर कहीं हमें जोड़ना या घटाना पड़ जाएगा तो और भी बड़ी अड़चन हो जाएगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक संख्या आपकी दी है कि 0.52 और 0.4 और एक है 0.348। तो अब ये इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो जो ये इस प्रकार की संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी डेसिमल संख्याएं हैं। तो जो ये हैं, और ये ऐसे दशमलव हैं कि ये देखो, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है और ये 3 डिजिट है। अब ये तीनों असमान हैं। अगर इनको हमें जोड़ना पड़ेगा या एक दूसरे के प्रति घटाना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? पहले तो समस्या जोड़ने की आएगी। जोड़ना बहुत सरल, लेकिन से साथ साथ हमें जिसे जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे यार? ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, क्या करें? अगर डिजिट बराबर होते तो काम चलता, और ये देखो उल्टा सीधा दिया। तो जो इस प्रकार की होती हैं हमारी डेसिमल नंबर, वो हमारी कही जाती है अनलाइक डेसिमल्स। ये कैसी है? अनलाइक डेसिमल है। अगर यदि इनको हम लाइक बनाना चाहें, कि मतलब देखो 3 संख्याओं से एक संख्या बनाना और 3 से 2 बनाना और 3 से 1 बनाना, ये कठिन है। बड़ी की जा सकती हैं, घटाने में एक थोड़ी सी अड़चन आएगी। तो हम क्या करेंगे कि इनमें जैसे हमने क्या कर दिया है कि जैसे 0.52 में एक 0 बढ़ा दिया, और 0.4 इसमें हमने डबल 0 बढ़ा दिया, और इसको 0.348। अब ये है, तो ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी हैं लाइक डेसिमल्स। तो अब देखो ये हमारी हो गई। तो देखिए आपने क्या किया कि 52 यानी 0.52 है, इसको आपने क्या किया कि एक 0 बढ़ा के 3 अंक बना दिए। 0.4 को आपने जो है एक ही अंक में था, 2 अंक बना दिए 2 0 लगा के, और ये है हमारा था ही, कोई बात नहीं, हमारा तो काम चल ही जाएगा। तो ये आपने कर कैसे दिया? प्रश्न यहाँ ये हो आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि सर ने ये कैसे कर दिया कि इसमें 1 0 बढ़ा दिए, इसमें 2 0 बढ़ा दिए। गणित में ऐसा तो नहीं होता कि आपने 2 बढ़ा दिए 0, कैसे बढ़ा दिए? यानी कि ये करने से संख्या में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी हम करके दिखाते हैं। जैसे चलो हम देखते हैं। जैसे अभी आपके पास समस्या थी कि 0.4
4 थी। कितने थी? 0.4। ये एक अंक था। इसी में आपने क्या किए थे? 2 ठो जीरो बढ़ाए थे और एक संख्या थी 0.52, इसमें एक जीरो बढ़ाया था। हमने कहा था इसमें 2 जीरो बढ़ा दिया और इसमें 1 जीरो बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो बात है ना। तो चलो अब हम आपको सिद्ध करके ये बात बता रहे हैं कि जीरो बढ़ाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, चलो इसी को दिए दे रहे हैं, चूंकि सबसे पहले इसलिए चूंकि ये हमने एक अंक की संख्या हमने 2-3 अंक की बनाई ना, तो चलो इसी को देखते हैं कैसे कर दिया भाई। चलिए, तो अच्छा आपको ये पता है कि ये है, इसको 0.4 तो लिखते ही हैं। जब कोई पूर्णांक नहीं होता तो वहाँ 0 लगा देते हैं और इसको 4/10 लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4। अगर हम किसी भी संख्या में या किसी भी भिन्न में अगर ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, ये हमने पहले जिस समय भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर 10 का भी ऊपर भी गुणा करें नीचे भी गुणा करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। सो हमने कर दिया तो संख्या हमारी वही है, क्योंकि 10 में 10 का भाग दो तो 1 आएगा, 1 का किसी में गुणा करो तो वही संख्या बनी रहेगी, तो इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए ये बराबर 40/100 इक्वल टू 0.40। ठीक, ये हमारी हो गई। ये कैसे? जिस समय हमने आपको दशमलव स्टार्ट किया था, जिस समय हमने डेसिमल फ्रैक्शन बताई थी, उसमें ये हमने बताया था कि 40/100 को ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने क्या किया था कि 100 स्क्वायर बनाए थे, उस 100 स्क्वायर में से 40 सेलेक्ट किए थे। वो हमारा जितने पोर्शन हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारा न्यूमरेटर यानी अंश वाले 10 आता है और जितने पार्ट किए जाते हैं किसी के वो ये बताया जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा 0.40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों भाई जी? ये जब ये बराबर ये है तो इसको चाहे इधर कर दो और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहे उधर कर दो। इसको देखो, इसी को हम बता रहे हैं, देखो इसको ऐसे लिख दें 0.40 बराबर 40/, ये ऐसे लिख सकते हैं। आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे दाएं का बाएं कर दो और बाएं का दाएं कर दो, बराबर का निशान होना चाहिए। ठीक, तो वैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें एक काम और करेंगे, देखिए ऐसे कर दिया। अब जैसे इसमें आपने क्या किया था कि 10 का ऊपर नीचे गुणा किया था इस वाले में, तो इसमें भी हम 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये इसलिए कर रहे हैं चूंकि भाई हमने क्या किया था कि वो बढ़ाया था ना, 0 बढ़ाए थे। तो जब 0 बढ़ाए थे तो फिर 0 बढ़ा के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। बराबर 400/1000 इक्वल टू 0.400। ठीक, ये पिछले टाइम आपको हम बता चुके हैं। अब इसमें ये देखिए, ये देखो, ये वाला देखिए, ये देखो, ये आ गया। देखिए कि ये 0.4 है और ये 0.40 है। इसमें देखो ये इसके बराबर है, क्योंकि बराबर की निशान से इधर की तरफ आया हुआ। तो जब ये इसके बराबर है
तो यानी कि एक जीरो बढ़ाया था, यानी 0.4 से 0.40 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले स्टेप में हमको मालूम पड़ गया। ऐसे ही है, हम इसको ऐसे लिख दें तो ये देखा ये आ गया। तो इसलिए क्या है कि ए बी में ये देखिए, तो ये देखो ये 0.40 इक्विवेलेंट 0.400। ठीक, तो ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। भाई देखो भाई, ये बराबर इसके हो गया और ये बराबर इसके हो गया और ये बराबर इसके हो गया। तो इसके मतलब सबका रिश्ता तीनों का बराबर से है। यानी 0.4 बराबर 0.40 और 0.40 इक्विवेलेंट 0.400। इसलिए 0.4 इक्वल टू 0.40 इक्वल टू 0.400। ठीक, इसके मतलब कि हम चाहे एक जीरो बढ़ाएं या 2 जीरो बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या सेम रहती है। जो 0.4 हमारा 0.400 के बराबर है और 0.4 हमारा 0.40 के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, बात एक ही। अगर ये लिखा है तो आप इसको समझ लेना और ये लिखा है तो इसको समझ लेना, ये लिखा है तो इसको समझ लेना, किसी को कुछ भी समझ लो ये। ठीक, तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई कि अगर हम जितना चाहें तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। केवल इतना जरूर हो, ऐसा नहीं होगा कि दशमलव के ठीक बाद जो संख्या लिखी हो उसके बाद जीरो घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा और हर एक के साथ नहीं। तो ऐसा आपको मौका ही नहीं होगा किताब में जो भी सवाल दिया होगा। यदि मान लीजिए कोई आखिरी में तीसरे डिजिट में होगी तो दशमलव लगा के उसके पहले कुछ जीरो हो या कोई और संख्या लिखा तो पहले ही आपको मिलेगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये समस्या आपके लिए बहुत बड़ी थी जिसको आपको जोड़ने घटाने में अड़चन होती, तो ये आपको बात आज क्लियर हो गई। तो एक काम और किया करिए, और इसी बात को सिद्ध कैसे हो, हमारी ये जो प्रैक्टिकल क्लास है उस प्रैक्टिकल क्लास को आप ज़रूर देखें। हमारी प्रैक्टिकल क्लास को देखने से आपका भाव और क्लियर होगा कि देखो हमारा ये देखो 4 डेसीमीटर है कि प्रथम जी 4 डेसीमीटर, उसी के देखा ठीक सामने हमारा 40 सेंटीमीटर बना हुआ है। अब अगर शुरू से आखिर तक 40 सेंटीमीटर तक का सब जोड़े मिलीमीटर तो करीब 400 मिलीमीटर हो गए, है ना। तो इस टाइप का थोड़ा सा एक बोध होता है, तो वो हमारी क्लास ज़रूर किया करें और प्रैक्टिस के रूप में खाली टाइम में बैठ के वो क्लास किया करें। और इसको समझ लिया तो अभी हमने आपको क्या किया कि सबके देखो डिजिट बराबर कर दिए हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन हमारी दशमलव संख्या छोटी है और कौन हमारी दशमलव संख्या बड़ी है। इसके लिए तुरंत अभी आपकी सेवा में फिर थोड़े उपस्थित हो जाएंगे जल्दी ही। तब तक ये देखिए हमारा क्लास, और खाली टाइम हमारे जितने भी पिछले एपिसोड हैं उनको भी बारी बारी से देखिए तो और क्लियर होगा। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है। ठीक है, बाय।